श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण बोलिए सच्चिदानंद भगवान की आशुतोष महादेव भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की आनंद कंद भगवान की परम तपोमय परम गरिमामय परम श्रद्धेय श्री कैलाश मठ पवित्र ईच की आचार्य परंपरा को वंदन करते हुए हमारे वंदनीय स्वामी श्री श्याम चैतन्य जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य भालचंद्र शौचे जी, विनय जी, शिवम जी, ओमकार जी, व्यास जी, हमारे गुरुजन सभी लोग विद्यालय के और इसका कुशल प्रबंधन करने वाले हमारे भाई साहब ब्रह्मदत्त शर्मा जी, भाभी, सभी भक्तवृंद, आज के यजमान गुप्ता जी और गुरु जी के जो परिचित हैं, बाल वृंद, भक्त वृंद, सभी भगवान की उपासना का जो ये सत्र है उसमें सश्रद्धा से भाग ले रहे हैं, भगवान की कृपा के पात्र हैं, अनुग्रह के पात्र हैं। स्वामी जी आपको कल भी बताया, भगवान की उपासना में दृढ़ वृत्ति होना चाहिए। समर्थ गुरु रामदास जी ने यही कहा, उपासना ला दृढ़ चालवा। जितना आपके संकल्प में दृढ़ता होगी उतना ही सिद्धि सहज होगी। संकल्प ढुलमुल है, उसमें दृढ़ता नहीं है, वो व्यक्ति न सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम, न उसको लोक में कुछ मिलता है न परलोक में। जिसका लोक बढ़िया होता है उसका परमार्थ भी सुदृढ़ होता है। व्यवहार और परमार्थ दोनों सुदृढ़ होते हैं तो जीवन पूर्ण होता है। भगवान की उपासना के संबंध में आप एक ही बात दृढ़ मान के चलिए, आप क्या करते हैं, कितना करते हैं, कैसा करते हैं, भगवान की दृष्टि इस पर नहीं होती है। भगवान परमपिता परमात्मा है, उनकी दृष्टि केवल आपके जो आंतरिक भाव है उस पर होती है। कल हम मंदिर में थे, माता लोग अर्चन करते हैं जो पहले से यहाँ आते हैं, तो वो लता बहन हमसे पूछने लगी कि स्वामी जी कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कुछ ऐसा तो नहीं है, इसमें कुछ भूल चूक हो तो मेरे को बताओ। तो हमने कहा भूल चूक कुछ नहीं, भगवान का एक ही महान गुण है, क्या कि जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। किसने कहा? भरत जी ने। भरत जी ने जब अपने पर विचार किया तो क्या कहा? जो करनी समझे प्रभु मोरी नहीं निस्तार कल्प सतपुर। अगर मेरे कर्म का, मेरे गुणों का वर्णन किया जाए तो सहस्रों सहस्रों युगों में भी मैं, सहस्रों कल्प में भी मैं उद्धार का पात्र नहीं हो सकता हूँ, भगवत कृपा का, अनुग्रह का पात्र नहीं हो सकता हूँ। लेकिन वो तो भगवान की करुणा है, जो भगवान के मार्ग में
भगवान की भक्ति के मार्ग में, उनकी उपासना के मार्ग में जो चलता है, भगवान ने गीता में कहा नेहा अभिक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, उसका प्रत्यवाय भगवान शमन कर देते। प्रत्यवाय माने भूल चूक। तो हमने कहा भगवान का क्या स्वभाव है, जन अवगुण प्रभु मानन काऊ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। वर जी ने कहा मेरे प्रभु को अवगुण नहीं दिखता। अभी 15 मिनट है हमारे पास, तो 10 मिनट बोलेंगे, 5 मिनट छोड़ देंगे। भगवान का गुण है भक्तिम तुष्यति केवल गुण है। 3 तरीके की प्रवृत्तियां संसार में हैं, यही हमने उस दिन भी बताया। साधक, बाधक, सिद्ध, और चौथे भगवान। साधक कौन होता है ये समझना चाहिए। जो अपने दुर्गुण देख लेता है वो साधक है। अपनी कमियां निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण करता है और अपने में कमी देखता, वो बहुत बड़ा साधक है। सावधानी का नाम ही साधना है। आप घंटे पर माला जपता, वो विषय अलग है भगवान नाम जप का, लेकिन आप अपने कर्म में जितने सावधान हैं उतने बड़े आप साधक हैं। आप अपने कर्म को समझें। सोए सोए कर्मण्य भिरता संसिद्धिम लभते नरः। आप अपने धर्म कर्म को, अपनी व्यवस्था को समझ नहीं रहे और उसका उच्छेद करके वो आप सोच रहे कि हम बहुत बड़ा तप कर रहे हैं, शायद उसमें उतनी सफलता नहीं मिलेगी जितनी धर्मानुष्ठान में मिलेगी। आपको क्या ड्यूटी दी, घर गृहस्थी में है और आप कहें नहीं हम माला जप रहे बैठे हैं, वो आपका कर्म है कि बच्चों की सेवा करना है और पतिदेव वहां दुकान पर जा रहे हैं, उनको खाना बना के देना, पहले वो काम करो। आपकी ड्यूटी वो है, माला बाद में जपो। कहां किसका कर्म अकर्म बन जाता है यही समझना कठिन है। इसलिए भगवान ने कहा गहना कर्मणो गति। हमारा कर्म क्या है, अपना हमें कर्म समझना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। यह सबसे बड़ी साधना। जो जितना बड़ा सावधान है जीवन में वो साधक है। साधक कौन होता है, जो अपनी कमियां खोज लेता, अपने दुर्गुण, मेरे में एक कमी। और बाधक कौन होता है, जो दूसरे की कमी देखता रहता है। अब आप सोच लो, इसमें कोई किताब नहीं पढ़ने की। जो दूसरे की कमी देखता, दूसरे के दुर्गुण, अब ये सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप। गोस्वामी बाबा ने कहा परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरिंसा। किसी की हिंसा नहीं करना यह सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। और दूसरे की आलोचना करना, दूसरे में दुर्गुण देखना। इसीलिए भगवान ने अनुसूयवे कहा, इस ज्ञान को कौन उपलब्ध होता है, मेरी भक्ति को कौन उपलब्ध होता है, बोध को कौन उपलब्ध होता है, जो अनुसूया दृष्टि का है, जिसमें पर दोष दर्शन की भावना नहीं है। असूया दोष है, दूसरे में दोष देखना। तो दूसरे में जो दोष देखता है वो कौन है, बाधक। अपने दुर्गुण देख लेता है वो साधक है। और जो न किसी में गुण देखता है न दुर्गुण, जिसकी दृष्टि ब्रह्ममयी है, वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ परमात्मा भगवान सच्चिदानंदमय है, वो सिद्ध है। वो न गुण देखता है, वो साधु चोर में भेद न मानो, वासुदेव बिन अवरण को नानक आत्म आपुरुष। वो चोर में दुर्गुण नहीं देखता है और साधु में गुण नहीं। वो तटस्थ है, कूटस्थ है। वो दुख में दुखी नहीं होता है। दुखेषु नु उद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्प्रिया। क्योंकि उसके दुख में दोष दृष्टि नहीं है और सुख में स्प्रिया नहीं है। इसलिए साधक जो अपने दुर्गुण देखे, अगर आप अपने दुर्गुण देखते हो और उनका निराकरण करते हो तो आप साधक हैं। आप दूसरे के दुर्गुण देखते हो तो आप बाधक हैं। और जो किसी में गुण अवगुण नहीं देखता है वो सिद्ध है। और परमात्मा वो है जो केवल गुण ही गुण देखता है। भगवान
आप 100 कर्म करें, उन 99 गुण वाले हो, एक गुण वाला कर्म हो, तो भगवान गुण ही देखते हैं। और इसी वृत्ति के कारण कहा है अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। भगवान ने कहा संसार में सबसे पावरफुल जितने पापी हैं उनमें सुप्रीमतम पापी ढूंढो 3, और 3 में भी जो सुपरलेटिव हो, वो महापापी भी हमारे दरबार में आ जाए तो मैं उसको वापस नहीं करता हूं। क्या करता हूं? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सत्सुख शांति में निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। तो ये दृढ़ भावना, ये दृढ़ आश्रय लेके अंतःकरण में चलना चाहिए कि कोई बहुत बड़ा महात्मा है, बहुत अच्छी बात है, अनुशंसा का पात्र है, श्रद्धेय है, लेकिन आप बहुत छोटे हैं, फिर भी प्रभु अपने नीचे हुआ हैं। साधना के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में मना सज्जना भक्ति पंथा जिजावे, स्वामी जी को वंदना में बोलते। तो भक्ति का मार्ग ऐसा है जिसमें कभी घाटा नहीं होता, ये सद्या फलदायी है। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा अवगमम फल धर्मम सुसुखम कर्तुम। ये प्रत्यक्ष फल प्रदान करने वाली है भगवत भक्ति, ब्रह्म विद्या। इसका आश्रय लेने से जीवन में अभी कभी घाटे के सौदे में नहीं होंगे आप, और संसार में सब कुछ पा लेने के बाद में भी अंत में घाटे का ही सौदा होगा। तो ये प्रत्यक्ष फलदायिनी है ब्रह्म विद्या, जीव का कल्याण करने वाली है, आवागमन से मुक्त करने वाली है, जीवन में आनंद प्रदान करने वाली विद्या। ये सब भगवान की भक्ति उपासना, ये सब सत्र यहाँ श्री कैलाश मठ की पावन परंपरा में, स्वामी जी के आश्रय में, स्वामी जी वहां श्री केदारनाथ में कितना तप कर रहे हैं। आप सोचो, वो तपोभूमि, वहां रहना ही तप है, कुछ करना नहीं। वहां की वायु ही तपोमयी है, सिद्ध पुरुषों के द्वारा सेवित क्षेत्र है, भगवान महादेव का साक्षात। आज सुबह वही कालम कह रहे थे, परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहां शिव उमा निवासु। भगवान अपनी एक विभूति से यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करते हैं, जाते हैं, लेकिन कैलाश तो उनका नित्य निवास है। तो हिमालय साक्षात सद्या भगवान का निवास स्थान है, देवतात्मा है। तो भगवान के ऐसे आश्रय में स्वामी जी वहां तप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, और उसी का प्रतिरूप ये सब चल रहा है। आप सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं, भगवान की उपासना का लाभ श्रावण मास में आपको मिल रहा है। श्रावण मास भगवान शिव को अति प्रिय है। जलधारा प्रियो शिव, ये समग्र सृष्टि परमात्मा ही है, और जलधारा का इस समय वर्षण होता है, ये शिव की उपासना ही है। ये जो बारिश हो रही और शिव तत्व को आप्लावित कर रही, आह्लादित कर रही, वो परमात्मा की उपासना ही है। वो व्यष्टि उपासना है, वो समष्टि उपासना है, और हम ये व्यष्टि उपासना कर रहे हैं। तो उसकी उपासना में हम साम्य हो जाएं, साथ दे जाएं, तो हमारा थोड़ा ही किया कर्म स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ा कर्म भी भगवान महान भय से छुड़ा देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जो बात बताई वो ध्यान रखना। मुख्य सूत्र था कि अगर आप अपने दुर्गुण देख लेते हो तो साधक हो, और दूसरे के दुर्गुण देखते हो भाई तो बाधक हो, तो कभी कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए दूसरे के दुर्गुण देखना छोड़ दो, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, और सम्यक गुण ही गुण देखे। ये तो परमात्मा का लक्षण है। परमात्मा हो पाना बहुत कठिन है, लेकिन साधक बनो तो भगवान आपका कल्याण करेंगे। सच्चिदानंद भगवान की जय। अब स्वामी जी से प्रार्थना करते हैं, जैसे उनकी आज्ञा और व्यवस्था होगी आगे का कार्यक्रम वैसे संपन्न करेंगे।